स्वागत है प्यारे मित्रों सभी का। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो आपकी, चाहे वो अन्य कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सारे के सारे जो प्रश्न लिए गए हैं हाल ही में जो अभी आयोजित परीक्षा हुई थी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 की, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये यूपी टीईटी के संभावित क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं, इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है? तेल शोधन से होता है, या उर्वरक उद्योग से होता है, या फिर ताप विद्युत संयंत्र से होता है, या खनन से होता है। तो फ्लाई ऐश आपको बता दें कि फ्लाई ऐश यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्लाई जहाँ पर ऐश आ गया है समझ लीजिए राख होती है। फ्लाई ऐश मतलब उड़ने वाली राख होती है। ये कहाँ पर होगी? तो आप ये ध्यान देंगे कि ताप विद्युत संयंत्रों से निकलेगी। और किस प्रकार के ताप विद्युत संयंत्र होंगे? मतलब कोयला आधारित। तो कोयले की ये राख होती है जो कि वातावरण में फैलकर काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण पैदा करती है, जो कि जीव के लिए काफ़ी ज़्यादा जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रदूषण जो होगा वो ताप विद्युत। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न है, नाइट्रोजन एक अवयव नहीं है। तो पूछा गया है अवयव नहीं है, किस चीज़ का अवयव नहीं है यह बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का। आप ये ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है कहा गया है, और क्लोरोफिल में देखेंगे आप नाइट्रोजन अवयव के रूप में उपस्थित होगा। आरएनए में भी आप देखेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोजन अवयव होगा। डीएनए की भी बात करें तो वही जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको नाइट्रोजन होगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की बात कही गई है, इसमें आप देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के यौगिक होते हैं, जिसमें कार्बन 1:2:1 के अनुपात में ये तीनों अणु उपस्थित रहते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का यहाँ पर आवश्यक अवयव नहीं है, तो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। तो प्रसार का कारण पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस है, ठीक है, ये नहीं प्रसार कर सकती है। हीलियम भी गैस है, जलवाष्प भी एक प्रकार की गैस ही है। तो आप देखेंगे प्रसार जो होगा वो धूल कणों के द्वारा ही हो सकता है, बी ऑप्शन सही है। तो वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण जो होगा वो धूल कण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लोविन आप समझ लें कि राइबोफ्लोविन मतलब विटामिन B2 की बात करी जा रही है। कौन सा रोग होगा? तो पेलाग्रा रोग नहीं होगा, स्कर्वी रोग देखेंगे आप सी से होगा। और पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। बेरी की बात करें तो विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। और यहाँ पर बचता है लास्ट ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर होगा, कैलोसिस। ठीक है, तो कैलोसिस जो होता है एक त्वचा रोग होता है, जिसमें आप देखते हैं कि ओंठ के किनारे सूज जाते हैं, ओंठें फट जाती हैं, वही होता है कैलोसिस रोग। किसकी कमी से होगा? विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लोविन। राइट आंसर डी, कैलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा दिख रहा है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप देखेंगे 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, जिसको हम सुशासन दिवस के तौर पर मनाएंगे। 21 अप्रैल की बात करें तो प्रशासन दिवस होता है, और अगर 30 जनवरी को बात करें तो शहीद दिवस होता है। महात्मा गांधी की मृत्यु की डेट 30 जनवरी, उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कुल मिला के जो सही आंसर है आपका 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का सूचक जो होता है भैया लाइकेन होते हैं। राइट आंसर सी है, ठीक है, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है सही से उसको चूज करना है। अगर पहला देख रहे हैं ऑप्शन तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बिल्कुल सही है। राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड, यह भी बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, यह गलत हो गया क्योंकि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से ली गई हैं, तो इस प्रकार से यह गलत हो गया है। और अगला है आपातकालीन शक्तियाँ, जो कि जर्मनी से ली गई, यह भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि सुमेलित नहीं है। क्लियर? अगर इसी में देखें अगला प्रश्न है आपका, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा
किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है? अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो के द्वारा। जी नहीं, यहाँ से नहीं हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो मतलब जापान प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है, यहीं से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का शुरुआत हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, जी नहीं, ओजोन परत से संबंधित है। G8 समिट हेलिजेंडम, ये भी नहीं। तो राइट आंसर आपका क्योटो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है तो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा, क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल, आपको बता दें कि शून्यकाल भारत के संविधान में कोई भी वर्णित ऐसा काल नहीं है कार्यवाही के लिए, लेकिन शून्यकाल नाम दिया गया है भारत की मीडिया के द्वारा। ठीक है, तो मीडिया के द्वारा यह शून्यकाल का नाम दिया गया है। यह एक ऐसा काल होता है जो कि प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। तो राइट आंसर डी होगा। ये प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल है, जिसमें जो होता है त्वरित जो उत्तर चाहते होते हैं उस विषय के प्रश्न उठाए जाते हैं जिनका त्वरित उत्तर चाहिए होता है। ठीक है, प्रश्नकाल ये 1 घंटे का काल होता है शून्यकाल, जो कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के होता है। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखिए विटामिन ए कहा गया संतरा, जबकि आप संतरा को जैसे ही नाम सुनेंगे विटामिन सी, तो सी सही होना चाहिए। यहाँ पर यही गलत हो गया, यही सुमेलित नहीं है। आगे देखें तो विटामिन सी नींबू बिल्कुल सही है। विटामिन डी कॉड मछली का तेल बिल्कुल सही है। विटामिन बी ई लिख गया है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो B6 आप देखेंगे इसको पैराडॉक्सिन कहते हैं, तो वहाँ पर धान का चोकर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, राइट आंसर आपका यही बनेगा। अगला है प्रश्न, कहा गया है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में अगर हम खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वैसे तो चिल्का होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी की आंसर की द्वारा सही किया गया है सबसे बड़ी झील को, तो वो सांभर। आगे कोई आपत्तियां होती हैं इस क्वेश्चन पर या कोई बदलाव होता है तो ज़रूर देखेंगे। वैसे सही किया गया है सांभर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में सांभर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करेगा कौन? जहाँ पर ज़्यादा चमक होगी। रेत का रेगिस्तान जी करता है। धान की खेती क्या भूमि? जी नहीं। ताज़ा बिल्कुल करता है। प्रेरी भूमि? जी नहीं। तो इसमें 2 चीज़ें आ रही, रेत का रेगिस्तान यह तो करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे पूछा है तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ज़्यादा रोशनी की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो सफ़ेद सफ़ेद एकदम होती है, और सफ़ेद जो आपका रंग होता है, वाइट कलर जो होता है आपका, सबसे ज़्यादा किरणों को परावर्तित करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? मच्छर वाहित मतलब मच्छर इसका वाहन नहीं करता है, वाहन, ठीक है, वाहक के रूप में कार्य नहीं करता है। तो डेंगू ज्वर तो बिल्कुल वाहित है। फाइलोरोसिस बिल्कुल फाइलेरिया रोग की बात की जा रही है, यह भी मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया भी जो आपका मच्छर के द्वारा ही होता है, इसका वाहक जो है मच्छर ही होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन सी जो शेष बचा हुआ है यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निद्रा रोग जो होता है वो बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से होता है। ठीक है, मतलब वाहक जो हो गई आपकी बालू मक्खी हो गई, मच्छर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना की बात की जा रही है तो आप देखेंगे इस प्रस्तावना में संप्रभुता की बात करी गई है, लोकतंत्रात्मक की बात कही गई है, पंथ निरपेक्ष की भी बात कही गई है। तीनों शब्द आते हैं, तो लास्ट आपका संघीय शब्द बचा जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण बिल्कुल सुमेलित है, राइट आंसर है, अनुच्छेद 50 में ही दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब अनुच्छेद 46 ही है इसके अंतर्गत। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन दिया गया है अनुच्छेद 43A, यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ होना चाहिए था 43B। तो आप जानते हैं कि सहकारी सोसाइटियों का जो संवर्धन है वो 43B में है, ना कि 43A में है, तो ये गलत हो गया। और अगला था ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, तो अनुच्छेद 40 ही सही आंसर है। तो सुमेलित कौन सा नहीं हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इस प्रश्न का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
की बात कही जा रही है, जिसमें आप देखते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन ये मुख्य अवयव होते हैं। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन जो होगा एलपीजी का मुख्य अवयव होगा। यहीं पर बात अगर सीएनजी की जाए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की, तो इसमें आप देखेंगे ये एक प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में प्राकृतिक गैस कहा जाता है मीथेन को। तो इसका मतलब अगर सीएनजी का मुख्य अवयव पूछा जाए तो हम मीथेन को चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एलपीजी पूछा गया है तो हमारा राइट आंसर सी ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? अगर भारत की पूर्वी तट की बात करें तो वहाँ पर ये जो झीलें दी गई हैं, पुलिकट झील भी है, चिल्का भी है, कोलेरू भी है, लेकिन आप देखेंगे सबसे बड़ी झील की बात करी गई है तो उसको हम चिल्का के नाम जानते हैं। चिल्का, चिल्का झील जो है उड़ीसा की, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। गैसीय विनिमय कहाँ होगा फेफड़ों में? ट्रैकियोल्स में होगा? नहीं होगा। ब्रांकियोल्स में होगा? नहीं होगा। पल्मोनरी सिराए? नहीं होगा। अल्वियोलाई, ये बिल्कुल राइट आंसर है, अल्वियोलाई। तो जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान है वो अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई आप देखते हैं इस प्रकार से कुछ निर्माण होता है फेफड़ों में, छोटी छोटी जो आपके एल्वियोलाइज होते हैं, यहीं पर आपका जो ऑक्सीजन जो आप यहाँ पर ब्लड में आपके रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ले ली जाती है, गैस का विनिमय कर लिया जाता है, तो वह स्थान है ऑप्शन डी अल्वियोलाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर रहे हैं। यह संविधान संशोधन जो है आपका 61वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो 21 वर्ष की आयु मतदान के लिए हुआ करती थी उसको 18 वर्ष किया गया था। राइट आंसर सी है। इसी में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसकी बात कही गई है, तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये इधर लिख गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये नैरोबी में है, ये बिल्कुल सही बात है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल लिखा गया है, यह भी बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये बांदा में नहीं है, ये गलत हो गया क्योंकि ये झांसी में है। कहाँ है? तो झांसी में होगा, तो इस प्रकार से ये नहीं सही है। बाकी सारे आपके सुमेलित हो रहे हैं। टाटा ऊर्जा अनुसंधान ये भी सुमेलित है नई दिल्ली। तो इसका मतलब राइट आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में नहीं है, सुमेलित नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि की बात की गई है तो विटामिन ए का नाम होता है और विटामिन ए का ही रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, तो सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। देखेंगे विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनवीनीकृत मतलब दोबारा से नवीनीकृत नहीं हो सकती है। उसमें आप देखेंगे सौर ऊर्जा तो बिल्कुल है, ये नवीनीकृत ऊर्जा है। वायु ऊर्जा भी नवीनीकृत है और बायोगैस भी नवीनीकृत है। तो कुल मिला के पेट्रोलियम जो हो गया वो अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? ऑप्शन धुआं है, प्रदूषित जल है, कोहरा है, ध्वनि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि रिंगेलमैन स्केल का जो प्रयोग किया जाता है वो धुआं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा कहा गया है सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, ये बिल्कुल सुमेलित है, सही बात है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक फास्फेट कैल्शियम फास्फेट होता है, बिल्कुल सही है। दूध का खट्टा होना कहा गया नाइट्रिक एसिड, ये गलत हो गया क्योंकि दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण, मतलब लैक्टिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। अमाशय रस में उपस्थित, तो आज में देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी राइट है, HCl होता है। तो आप कुल मिला के इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जो सुमेलित नहीं है वो सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष किया गया है जी? 1986 में किया गया है, 1986। राइट आंसर ऑप्शन बी है कि पर्यावरण जो अधिनियम पारित किया गया है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी में देखें तो ये दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा गया है
अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। यहाँ पर बात यह कही गई है कि स्थायी है और उसके द्वारा परिचालित है। वैसे जो ऑप्शन दिख रहे हैं भारत और आर्य, भारत और दक्षिण गंगोत्री, भारत और मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। वैसे बात करें तो दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री तीनों ही अनुसंधान जो केंद्र अंटार्कटिका में भारत के स्थापित हैं, लेकिन जिसमें से आप देखेंगे दक्षिण गंगोत्री परिचालित नहीं है, तो केवल 2 ऑप्शन आपके बचेंगे, भारत और मैत्री, भारतीय और मैत्री। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन सही है सी, भारत और मैत्री ही अनुसंधान जो स्टेशन हैं वो अंटार्कटिका में स्थायी हैं और परिचालित हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसी में दिख रहा है आपको कि इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है। तो इको मार्क की अगर हम बात करें तो यह इको कहाँ, जब जहाँ भी शब्द आ जाता है तो पर्यावरण से हम जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसमें देखेंगे पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करना है, सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ भारत के राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी। तो आप देखेंगे तमिलनाडु की अगर बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो दिख रही है आपको, दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो आपको इस दिख रही है डोडा बेटा। तो पहले का जो मिलान हो जाएगा वो चौथे में हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है, उसकी सबसे ऊंची चोटी नाम लिखा हुआ है गुरु शिखर। तो ऑप्शन बी जो आपको जो बी दिख रहा है उसका जो मिलान हो जाएगा वो 3 से हो जाएगा। तो आप इसमें मिला सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर डी में मिल रहा है ऑप्शन कि चौथे का आपका ए का चौथा हो रहा है और बी का तीसरा हो रहा है। इस प्रकार सी का दूसरा हो जाएगा। इसका मतलब नागालैंड का ये सारामती हो जाएगा और मध्य प्रदेश धूपगढ़ हो जाएगा, जो कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण अभिकथन दिया गया, उसका कारण दिया गया है। पहला कहा गया है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। जी नहीं, कुछ ही विटामिन है जिनका संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से यह उत्तर तो गलत, ये मतलब अभिकथन तो गलत हो गया। ठीक है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, यह बिल्कुल बात सही कही गई है। विटामिन अनिवार्य है उचित विकास के लिए, हमारी उपापचय प्रक्रमों के लिए। तो इसका मतलब जो राइट आंसर चुनना हो हमको तो कौन सा चुनेंगे। यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना है। जी नहीं। वातावरण में बढ़ती CO2 की सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास या फिर आर्द्रता का बढ़ना। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा श्वसन दर का ह्रास। श्वसन दर का ह्रास होता है जिसकी वजह से ही आप देखते हैं जो फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन होता है उस पर कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अवधि तक आपके फल सुरक्षित रह सकते हैं। तो श्वसन दर का ह्रास राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।